खबर कतर पर हुए हमले को लेकर, जहां पर इजराइल ने बमबारी कतर में की, जिसकी धमक अमेरिका में सुनाई पड़ी। अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि इस हमले के बारे में उसे पहले जानकारी नहीं दी गई थी। हमला होने से ठीक पहले उसे बताया गया। जब तक अमेरिका का फोन कतर तक पहुंचता, तब तक बम धमाके शुरू हो चुके थे। लेकिन अब इस विवाद में कई और देश जो हैं वो शामिल होते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सऊदी अरेबिया, फ्रांस समेत कई देशों की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर बात करने के लिए हम साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, क्या है मामला और अब किस तरीके से पूरी दुनिया इस पर रिएक्ट कर रही है? क्या कतर के साथ जो कुछ इजराइल ने किया, बात आगे बढ़ सकती है? इन बयानों से क्या मतलब निकाला जाए? क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल जैसा कि नेतन्याहू ने अब खुली चेतावनी दी है कतर को कि अगर आप आतंकवादियों को शरण देंगे तो हम तो मारेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप जितनी भी धमकी दे लीजिए कि हमने जो हमला किया है वो गलत है, लेकिन अगर आप आतंकियों को अपने घर में छुपाएंगे तो फिर हम तो अपनी कार्रवाई करेंगे ही। अब इस पर कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम इस क्षेत्र में इजरायली अधिकारियों की जो आक्रामकता है, खासकर हाल ही में कतर पर हुए क्रूर हमले की निंदा और विरोध करते हैं। आगे उन्होंने कहा, इस हमले का सामना करने के लिए अरब, इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने यहाँ पर सबको एक साथ आने की अपील की है सभी मुस्लिम देशों से, और कहा है कि जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को अस्थिर करने के उद्देश्य से की जा रही जो कब्जाकारी शक्ति को रोकने के लिए अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उपाय ही करने होंगे। हम कतर द्वारा उठाए गए हर कदम में बिना किसी सीमा के पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। हमारा पूरा फुल सपोर्ट है कतर को और हम इस उद्देश्य के लिए अपनी पूरी क्षमता समर्पित करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर यूके का भी रिएक्शन सामने आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उन्होंने कहा कि दोहा पर इजराइल के हमलों की हम निंदा करते हैं जो कतर की संप्रभुता यानी कि उनकी सोवरेनिटी का उल्लंघन करते हैं और पूरे क्षेत्र में और अधिक तनाव पैदा करने का जोखिम पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो प्राथमिकता है वो यही होगी कि युद्ध विराम हो, बंधकों की रिहाई हो और गाजा में सहायता में भारी वृद्धि होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर गौर करने वाला जो रिएक्शन था वो रशिया की तरफ से भी था। रूस की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि रूस इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन और एक स्वतंत्र राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण और मध्य पूर्व में स्थिति को और अधिक बढ़ाने और ज़्यादा अस्थिर करने वाला कदम मानता है। जिन लोगों को इजराइल अपना दुश्मन और विरोधी मानता है, उनसे लड़ने के ऐसे तरीके सबसे कड़ी निंदा के पात्र हैं। तो बिल्कुल, तो क्या इस पर पाकिस्तान की तरफ से, तुर्की की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ बिल्कुल, और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकियों को पालने वाला देश है, अब वो बोल रहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जो गोलीबारी हुई है वो गैर कानूनी और जघन्य है और इसे कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन उन्होंने यहाँ पर बताया और कहा कि पाकिस्तान इजरायली आक्रमण के खिलाफ कतर और फिलिस्तीनी जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। यहाँ पर गौर करने वाला रिएक्शन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी था, जिनकी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि कतर के प्रति अपना हार्दिक समर्थन मैं व्यक्त करती हूँ और गाजा में युद्ध समाप्त करने के सभी प्रयासों के लिए इटली के समर्थन की पुष्टि करती हूँ। इटली किसी भी प्रकार की ऐसी वृद्धि का विरोध करता है जिससे मध्य पूर्व में संकट और बढ़ सकता है। यहाँ पर तुर्की की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया और तुर्की ने कहा कि इजराइल इंटरेस्टेड ही नहीं है कि किसी ऐसे अग्रीमेंट पर पहुंचा जाए कि गाजा युद्ध को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जो हमास को वो टारगेट कर रहे हैं, जबकि जो सीज फायर टॉक्स वो चल रही हैं, वहाँ पर चल रही थी जब कतर में ये हमला हुआ था, तब भी वहाँ पर युद्ध विराम को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया था उसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि इजराइल जो है शांति स्थापित करने के लिए नहीं काम कर रहा, बल्कि इसको और ज़्यादा आक्रामक करने के लिए काम कर रहा है। तो ज़्यादातर देश जो हैं वो कतर के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के समर्थन में कोई खास बोलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वजह एक ही है कि सॉवरेनिटी पर हमला है कतर की, लेकिन इजराइल का साफ तौर पर इस पर यह कहना है कि आतंकवादी जहां भी छिपे होंगे वहां घुसकर मारेंगे। ठीक ये उसी तरीके का स्टैंड है जैसा स्टैंड भारत का है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखने को मिला था कि किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकवादियों के जो कैंप थे, जो ट्रेनिंग कैंप थे, उनको तबाह किया था। आपको क्या लगता है कि इजराइल ने जो किया है वो सही है या कतर के ऊपर दोहा में जाकर इस तरह से आतंकियों पर हमला करना ठीक नहीं था? आपकी जो भी राय उनसे अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।